नमस्कार, मैं रजत कुमार। दोस्त, यदि आप प्रतिदिन डेली 350 से 300 ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई आज मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूंगा भाई डेली में 300 ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से याद कर सकूं। क्या आपके पास ट्रिक्स हैं, क्या आपके पास टिप्स हैं, क्या आपके पास स्ट्रेटजी है जिनसे कि आप मेरे को 300 प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव याद करा दोगे। तो मेरे भाई आप यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि यदि मैं इस टिप्स से पढ़ूंगा तो सही में मेरे जो बोर्ड एग्जाम में 230 ऑब्जेक्टिव में 230 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो मैं 230 ऑब्जेक्टिव में 230 ऑब्जेक्टिव को ठोक कर आऊंगा। तो मेरे भाई आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तब आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो दोस्त, यदि आप प्रतिदिन 300 ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि मेरे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने सब्जेक्ट हैं। तो मेरे भाई मैं मानकर चलता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास या तो 5 सब्जेक्ट है या तो 6 सब्जेक्ट है। यदि आप क्लास 12th में है, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है। यदि आप क्लास 10th में है तो आपके पास 6 सब्जेक्ट है। मैं मानता हूँ यहाँ मेरे भाई यदि आप क्लास 12th में है ना, या तो आप बायोलॉजी रखे हैं या तो आप मैथमेटिक्स रखे हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप साइड से बायोलॉजी भी रख लिए होंगे और आप मेन विषय मैथ रख लिए होंगे, मैं मानता हूं मेरे भाई। तो आपको क्या करना होगा, तो मैंने जान लिया मेरे भाई कि मेरे बोर्ड एग्जाम में या तो 5 सब्जेक्ट है या तो 6 सब्जेक्ट है। तो अब आप बताइए कि किस प्रकार से डेली 300 ऑब्जेक्टिव याद की जा सकती है। तो मेरे भाई आपको क्या करना होगा, यदि आप मान कर चलो यदि मैं डेली 20 ऑब्जेक्टिव याद करता हूँ, यदि मेरे पास 5 सब्जेक्ट है तो मैं कितना ऑब्जेक्टिव याद करूंगा, 100 ऑब्जेक्टिव याद करूंगा। यदि मेरे पास 6 सब्जेक्ट है तो मैं 120 ऑब्जेक्टिव याद करूंगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई मैं मान कर चलो यदि मैं डेली 50 ऑब्जेक्टिव रखना चाहूंगा तो क्या होगा। यदि मैं एक सब्जेक्ट का डेली 50 ऑब्जेक्टिव रखता हूँ क्या होगा। यदि मेरे पास 5 सब्जेक्ट है तो मेरे पास 250 ऑब्जेक्टिव का स्टॉक होगा। यदि मेरे पास 6 सब्जेक्ट है तो मैं 300 ऑब्जेक्टिव डेली रख सकता हूँ ना मेरे भाई। अब बात आती है मेरे भाई कि किस प्रकार से रटी जाएगी मेरे भाई। आपने तो सिर्फ बता दिया कि आपके पास ये सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं और डेली आप ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव रटोगे, लेकिन आप मेरे भाई ये नहीं बता सके कि किस प्रकार से रटे। वो तो मेरे को भी पता था कि मेरे सब्जेक्ट ये है और मैं यदि मैं चाहूँ तो इस प्रकार से डेली इतना ऑब्जेक्टिव याद करूंगा तो हो सकेगा कि 300 ऑब्जेक्टिव याद कर लूं। लेकिन तो आपने मेरे को कहा कि मेरे भाई मैं आपको टिप्स और ट्रिक बताऊंगा, तो मैं आप कहाँ टिप्स और ट्रिक बता रहे हो। इसलिए मेरे भाई आप यह वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप इस वीडियो को धैर्य से देखिए, तब आपको पता चल पाएगा। अब मैं मानकर चलता हूं मेरे भाई कि आप पूरे जोर शोर में आ गए हो कि किस प्रकार से 300 ऑब्जेक्टिव रटी जा सकती है। तो मेरे भाई आपको क्या करना होगा, आप जब भी पढ़ाई करते हैं ना तो ब्रेक्स इनटू पार्ट्स आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये ब्रेक्स इनटू पार्ट्स यही है मेरे भाई कि हम जब भी ऑब्जेक्टिव रटा करेंगे ना तो हम 4 पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव को रटा करेंगे। जैसे कि मानकर चलो कि मैं डेली क्या करूंगा कि एक पार्ट्स में 50 ऑब्जेक्टिव रटूंगा। यदि मैं 24 घंटा में 4 पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव रखता हूँ, यदि मैंने एक पार्ट्स में 50 ऑब्जेक्टिव रटा, यदि मैं ऐसे ऐसे 4 पार्ट्स करूंगा तो मेरे को कितना हो जाएगा, 4 पार्ट्स गुना डेली 50 ऑब्जेक्टिव एक पार्ट में, तो डेली मैंने लगभग 200 ऑब्जेक्टिव को रट लिया ना मेरे भाई। इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा कि ब्रेक इनटू पार्ट्स, यानी कि आपको 4 पार्ट्स बनाना होगा, एक पार्ट्स में 50 ऑब्जेक्टिव को रटना होगा। यदि मैंने ऐसे ऐसे 4 पार्ट्स कर लिया तो टोटल मैंने 200 ऑब्जेक्टिव को रट लिया। अब तो बात आ गई कि मैंने भाई मान कर चलो कि मैंने मान लिया कि 200 ऑब्जेक्टिव रटूंगा, लेकिन कैसे रटूंगा वो भी बताऊंगा मेरे भाई। और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में 230 में 230 ऑब्जेक्टिव को ठोक कराओगे। आप मेरे पर बिलीव कीजिए मेरे भाई, मैं 2 से 3 साल से लगभग कह सकते हो कि मैं क्लास 10th या 12th के छात्रों को गाइडेंस करता हूं और मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि कह सकते हो कि 450 से ऊपर नंबर लाकर बैठे हैं। इसीलिए आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिएगा। और आपको क्या करना होगा, यदि आप डेली 300 ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हो तो और आपको यूनिक काम तो करना होगा ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि लगभग कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 15 से 16 लाख छात्र फॉर्म डालते हैं। यदि मैं उन सभी छात्रों से अच्छे मार्क्स गेन करना चाहता हूं तो मेरे को यूनिक काम तो करना होगा ना। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको आता है ना, जैसे कि मानकर चलो कि मैं क्लास 10th में हूँ और क्लास 10th में मैंने हिंदी सब्जेक्ट का क्या किया कि टेस्ट किया, जिसमें मैंने क्या कि ये जो कि हमारे हिंदी सब्जेक्ट का टेस्ट किया 100 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट किया। यदि मैंने 100 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट किया ना मेरे भाई, उसमें से 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जो कि मेरे को आता था और 100 ऑब्जेक्टिव में से 30 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो कि मेरे को नहीं आता था। क्योंकि मेरे भाई ऐसा जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई छात्र नहीं जो कि 100% में 100% उसको आता ही हो, ऐसा मैं मानता हूं मेरे भाई। तो आप क्या करोगे कि यदि आपने 100 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दिया ना तो आपको जो 70 ऑब्जेक्टिव हुआ करता है ना मेरे भाई, आप इन पर ज्यादातर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन जो मेरे को 30 ऑब्जेक्टिव नहीं आता है उन पर आप ज्यादातर ध्यान दोगे। इसी प्रकार से आप अच्छे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी आपको आता है ना आप उन पर ज्यादातर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मेरे को नहीं आता है आप उन पर विशेष ध्यान दोगे, उन पर ज्यादा समय दोगे, उनको रटोगे, तभी आप अच्छे मार्क्स इंक्रीज कर सकोगे। और आपको क्या करना होगा कि आपको अभी से रटना शुरू कर देना होगा, क्योंकि मेरे भाई मैं मानता हूं कि ये हमारे दिसंबर चल रहा है
मैं मानता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम 3 से 4 महीना के अंदर ही होने वाला है। तो 3 महीना में कितने दिन मेरे भाई? 90 दिन। और मैंने डेली कितना ऑब्जेक्टिव याद कर रहा हूँ? 200 ऑब्जेक्टिव याद कर रहा हूँ। तो टोटल ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा? 18,000 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यदि किसी छात्र के पास मेरे भाई 18,000 ऑब्जेक्टिव का स्टॉक हो जाए और हमारे बोर्ड एग्जाम में 230 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, तो आप ही बताओ मेरे भाई, मेरे पास 18,000 का स्टॉक है, मेरे पास 18,000 ऑब्जेक्टिव का स्टॉक है, और मेरे बोर्ड एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? 230 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप ही बताओ, तो आप क्या 18,000 ऑब्जेक्टिव आपके पास यदि स्टॉक है, तो आप 230 ऑब्जेक्टिव को नहीं भर सकोगे क्या? नहीं भर सकोगे क्या? आपको इसी प्रकार से सोचना होगा। और आजकल के हमारे बोर्ड एग्जाम में तो हमारे दोगुना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आजकल के छात्रों के लिए तो वाही है ही। इसीलिए आप धैर्य से पढ़ाई कीजिए मेरे भाई, एंजॉय से पढ़ाई कीजिए और मेरे बातों को पालन करने का प्रयास कीजिए। और आप क्या करेंगे कि खुद से सुनो और सुनाने का प्रयास करो। यदि आप 200-300 ऑब्जेक्टिव डेली रटा करते हो, तो आपको यूनिक काम करना होगा ना। अब बातें आएगी कि आपने मेरे भाई बताया कि आपको खुद से सुनो और सुनाओ, ये क्या बात है? मैं किसको खुद से सुनो और सुनाओ? आप क्या करोगे कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव रटा है ना, आप दर्पण के सामने चले जाओगे, उनसे प्रश्न पूछने का प्रयास करोगे कि बताओ जी ये क्या होंगे, बताओ जी कि हमारे लेंस क्या होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, साइन थीटा क्या होते हैं, टेन थीटा क्या होते हैं। यदि आप क्लास 12th में हैं, यदि आप क्लास 10th में हैं, यदि आप क्लास 12th में डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट के प्रश्न पूछोगे, इसी प्रकार से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो ना। क्योंकि आप, मैं मानता हूं मेरे भाई, आपको यूनिक काम तो करना ही होगा। यदि आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। और आपको क्या करना होगा कि मॉर्निंग में आपको 30 मिनट जो है ना रिकॉल करना होगा। जैसे कि मानकर चलो कि मैंने क्या किया कि भर दिन रटा, जो कि हमारे लगभग 200 से 250 ऑब्जेक्टिव भर दिन रट लिया। और जैसे मैं सुबह उठूंगा ना, तो इन 200 से 250 ऑब्जेक्टिव को डेली रिकॉल करूंगा। अब बात आएगी कि यहाँ जो मैंने लगभग 200 ऑब्जेक्टिव को रिकॉल कर रहा हूँ ना, यार इसमें से हमारे लगभग जो है ना मेरे भाई 150 ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो कि मेरे को पहले से याद होंगे। लेकिन यहाँ पर जो 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, ये मेरे को नहीं आता होगा। तो मैं इन 50 ऑब्जेक्टिव पर ही विशेषकर ध्यान दूंगा कि इनको किस प्रकार से अपने काबू में कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे भाई आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। आपको ये जो 30 मिनट रिकॉल करोगे ना, बस और बस आप रटोगे नहीं सुबह को, आप बस और बस जो भी आपने ऑब्जेक्टिव को भर दिन में रटा है ना, वो आप सुबह को क्या करोगे, एक बार पढ़ लोगे, अपने आप आपके दिमाग में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुस जाएगा मेरे भाई। क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल की गई बात है मेरे भाई। तो और मेरे भाई आपको क्या करना होगा कि टिक वाला क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। ये टिक वाला मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भी आपकी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ जो मैंने डेली 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट रहा हूँ ना, इसमें से हमारी जो यहाँ पर मान कर चलता हूँ मैं कि 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि मेरे को नहीं आता है। इन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को मैं क्या करूंगा कि बार बार पढ़ने का प्रयास करूंगा। तब आप डेली कर सकते हो कि 300 ऑब्जेक्टिव जो रटे होंगे ना, आप बिल्कुल उनको अच्छे से याद कर सकोगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और आप जरूर बताएं कि आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस वीडियो पर मेरा टारगेट यही है कि यदि आप इस वीडियो पर 15 लाइक करवा देते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर गेन की जा सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।